JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम छिबरा इलाके में लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल में मौजूद हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नोमैडिक हट्स का डिस्प्ले किया गया है और 2 दिन का ये फेस्टिवल है। आज और कल का फेस्टिवल है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ हमें फेस्टिवल का देखने को मिला है। साथ में लैंडस्केप भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है और चंगथंग का लैंडस्केप जो है माना जाता है। और इसी के साथ में हमारे साथ चुशूल कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर श्री कुंचुक तंजिन जी मौजूद हैं और आज के फेस्टिवल को लेकर और पिछले महीने 2-3 महीने पहले के कुछ इनिशिएटिव्स को लेकर, नोमैडिक लाइफ को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले क्योंकि आज लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, बहुत बेहतरीन शुरुआत रही है, तो सबसे पहले हम लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल की बात करते हैं। सर, ये फेस्टिवल का दूसरा साल है और लास्ट ईयर मेरे ख्याल से कोरजोक में इसे मनाया गया था और इस साल ये काफ़ी बड़े पैमाने पे मनाया गया है। बहुत नई चीज़ें कुछ हमें देखने को मिली हैं, तो इस साल फेस्टिवल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल की अगर बात करते हैं तो ये कई सालों से हम इस पर विचार कर रहा था कि कैसे हम इस नोमैडिक फेस्टिवल को किस लेवल पे हम इसको सेलिब्रेट करें। लास्ट ईयर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, कोरजोक में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज जो है करगम में हो रहा है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे हो रहा है और इसमें पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा है, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है। हम चाहते हैं कि लद्दाख के नोमैडिक फेस्टिवल जो है, ईस्टर्न लद्दाख की स्पेशली, इसको जैसे नागालैंड में आप देख सकते हैं कि हॉर्नबिल करके एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, तो इसी तरह नोमैडिक फेस्टिवल, ईस्टर्न लद्दाख के फेस्टिवल भी हम उस लेवल तक लेके जाने का कोशिश है और ये जाना भी तो चाहिए है, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है बटे हुए हैं, मतलब फैले हुए हैं, तो आपस में लोग मतलब मिलने का कुछ ज़रिया नहीं है। हाँ, लेकिन 2 साल से हमने ये देखा कि डेमचोक से लेके चुशूल से लेके श्योक तक के लोग जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह अपने अपने जो रिच ट्रेडिशन को लेके, कल्चर को लेके यहाँ पे बैठना और साथ ही साथ लोगों के साथ एक तरीके से डिस्कशन होने का, एक रूबरू होने का एक मौका मिलना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हम मानते हैं और हमारे लोग मानते हैं कि ये अपना फेस्टिवल है, इसमें हम खुल के नाचे, खुल के गाए और अपने जो भी ट्रेडिशन है वो लोगों के सामने रखिए। यही एक ही तरीका है, जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, इस फेस्टिवल को किस लेवल तक लेके जाना है वो यही मीडिया के थ्रू ही हो सकते हैं। तो हम इस बार जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आए हैं और हम सोच रहे हैं कि जैसे लास्ट ईयर कोरजोक में जितना हुआ, इससे डबल ट्रिपल टाइप जो है यहाँ पे जो है हमने मतलब अरेंज जो है अभी तक किए हैं। जी काफ़ी सही बोला सर आपने। ईस्टर्न लद्दाख बहुत अनटच्ड एरिया है और बिल्कुल सही है कि नोमैड्स को एक ज़रिया नहीं मिलता है बाहरी दुनिया के साथ एक टच में आने का। कल का जो फेस्टिवल का दूसरा दिन है उसमें हमें सर क्या देखने को मिलेगा? कल आप देखिए, आज के प्रोग्राम में भी लोग लाइन में हैं, किसका जो है कल्चर प्रोग्राम जो है किस नंबर पे मतलब करने का, पेश करने, प्रेजेंटेशन करने का मौका मिले। मतलब कल का बिल्कुल अलग होगा। कल का भी जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब आएंगे, जब डीसी साहब आएंगे, इसी तरह आज के जैसे हुआ इसी तरह हमने वहाँ से ट्रेडिशनल एक रिसेप्शन होगा और हॉर्स रेसिंग वगैरह होगा, हॉर्स राइडिंग होगा। आज अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होगा, हॉर्स रेसिंग वगैरह होगा। वो इस लद्दाख की अलग से मतलब पहचान है, तो उसको भी हमने इस प्रोग्राम में ऐड किया है। तो आज का रिपीट बिल्कुल नहीं होगा। इतने लोग आए हैं, आप देख सकते हैं चंगथंग में टिबेटन सेटलमेंट और लोकल सारा मिला के 30 नंबर दर हल्का है। तो 30 नंबर दर हल्का, कुछ हल्का जो है बहुत बड़ा है, जहाँ से 2 मतलब कल्चरल ट्रूप्स आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3-3, 4-4 हर नंबर दर ने अपने मतलब कल्चर जो है लाया हुआ है। तो उस सबको एडजस्ट करके हमने दिखाना है लोगों को। और हमने ऐसा भी नहीं रखा कि बट
आप लोग जो है मर्ज़ी से करें। जैसे उस तरफ अगर शुशुल्क का रेबोस वगैरह लगाया हो मतलब है तो उस एरिया में अलग सा माहौल होना चाहिए। जैसे पीछे अगर हल्ले का ये टेंट वगैरह है अगर वहाँ पे उन्होंने लगाया है तो वहाँ पे अलग सा माहौल होना चाहिए। मतलब हर जगह एक्टिविटीज़ होना चाहिए। यही हमने बोला कि इसमें बस अब तक शेड्यूल करके चलना ये हमारे लिए वो नहीं है। हम सोचते हैं कि इस 2 दिन में खुल के नाचे, खुल के अपने जो भी है वो एंजॉय करने के लिए और हर जगह माहौल सेट करने का यही मकसद है। जी सो सर बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख काफ़ी फैला हुआ है और हर डिवीज़न के कल्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो हम देख भी सकते हैं यहाँ पर अलग अलग इलाके, चंगथंग के अलग अलग इलाके से लोग आए हैं, उनके पहनावे भी अलग हैं, उनका कल्चर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा और वाकई में बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। बट इतना बड़ा फेस्टिवल एक साथ लाने के लिए, नोमैड्स को इकट्ठा करने के लिए ये कितना आसान था सर? ये वैसे तो बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो है कल्चरल एकेडमी का जितने भी जो ऑफिशियल है, ऑफिसर है, हेडेड बाय सर पलजोर जी, उनके मेहनत है इस पर। और वो जो है हर गाँव गया, हर लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की। देखो भाई, चंगथंग में भी कुछ दिखाने के लिए है, खाली याक नहीं, शीप नहीं, ये पश्मीना घोड़ी नहीं, और बहुत कुछ है। अब चंगथंग में अगर देखा जाए तो पिछले कोरजोक में हमने कितना जो है शूज़, ट्रेडिशनल शूज़ जो है 23 टाइप्स का शूज़ देखने को मिला। तो इसी तरह आज के प्रोग्राम में भी वही है। अगर शूज़ 23 टाइप का हो सकते हैं तो हेड का हो सकता है, बाकी ड्रेसिंग का तो हो सकता है। तो मतलब हर चीज़ अलग है। अब टीयर का अलग लैंग्वेज है, उनका कुछ अलग तरीके से डांस करने का होता है, अभी दूसरे एरिया में कुछ और है। तो ये सब है। तो मतलब चंगथंग अपने में भी बहुत ही डाइवर्स है। तो उसको एक ही जगह यूनिफाइड करके लोगों को पेश करने से अलग ही मज़ा आएगा सोच के ये पलजोर जी ने इनिशिएटिव लिया। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर फंडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सहयोग दे रहा है, तब जाके ये सारा मुमकिन है। नहीं तो आप देखिए नेक्स्ट ईयर या आने वाले 8-10 साल में इतना इस करगम जैसा जो इतना आज के जितना हमने अरेंज किया है, इतना शायद ही मुश्किल इतना हो पाए। तो ये हमने कोशिश करना है। आप चैलेंज ये है कि नेक्स्ट जो होस्ट कर रहे हैं उन पर है। हमने तो जो करना है वो ऑलमोस्ट कर दिए है, वो हमारे जितना सोच है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होके हमने किया है, लेकिन नेक्स्ट जो करते हैं उस पर डिपेंड है। लेकिन इसके पीछे क्लियर सोर्स जो है पलजोर जी के इनिशिएटिव है और लोग जो है तब उनसे मोटिवेट हुए हैं। जी वाकई में कल्चर एकेडमी के एफ़र्ट को बिल्कुल सराहा जाए। यहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत करी है। सर आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि नोमैड्स की लाइफ बहुत हार्ड लाइफ है। बहुत वो लोग मेहनत करते हैं, समर से लेकर पूरा विंटर तक अपना स्टॉक करना, हर चीज़ करना। बहरहाल 2-3 महीने पहले हिज होलीनेस द्वारा एक हाइब्रिड याक्स का इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। इस बारे में आप हमारी पब्लिक को बताइए सर। जी, ये पूरे लद्दाख के लिए एक खुशखबरी है। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि फोबरंग का जो बेल्ट है वो चंगछनमू के बिल्कुल क्लोज है। और हमारे नोमैड्स जो है समर्स में हाईलैंड पर्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे जो वाइल्ड याक के साथ हमारे जो लोकल जो डीमो बोलते हैं, जो फीमेल याक है, उनके साथ जो क्रॉस ब्रीड हुआ, जो हमें कर्व जो है देखने को मिला, ये जो है कई साल से चलते आ रहे हैं। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? मैं जब घर में गया तो मेरे अपने घर में कम से कम 5 ऐसे थे। तो मैंने पापा को यही बोला कि इसको बचा के रखना है। मैं डिपार्टमेंट वालों से बात करूंगा या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ बात करूंगा, क्या पता ये जो है उनके लिए नया एक्सपेरिमेंट है। तो यही मैंने उनको बोला। नहीं तो क्या होते हैं कि ज़्यादातर नोमैड्स जो है 1-2 मेल ही रखते हैं, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट के साथ भी मैंने बात किया, रविंदर साहब के साथ भी मैंने डिस्कस किया, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। और हिल काउंसिल के जनरल काउंसिल में भी मैंने बताया, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये जो है एक वो है चीज़ हमारे सामने आया। तो यही हिज होलीनेस का पूरे ईस्टर्न लद्दाख हमारे दुर्बुक सब डिवीज़न में जब विज़िट का था, तो उनको लुकुंग में हमारे पापा जी ने उनको ऑफ़र कर दिया। मतलब एक फ़ीमेल और ये एक मेल जो है उन्होंने ऑफ़र ही कर दिया। तो तब से हिज होलीनेस ने बहुत ही ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि उनको इसके बारे में पता था। तिब्बत की किसी जगह पे
नक्चू करके एरिया है जहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके वाइल्ड याक का जो हाइब्रिड जो है वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे फार्म किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है। तो उन्होंने ये बताया कि ये तो नेचुरल है, तो इसका अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि एक तो इसका हाइट ज़्यादा होता है और ये हमने कैसे इसको देखते मतलब वो किया, ऑब्जर्व किया, एक ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, एक इसका हाइट बहुत ज़्यादा है और जो है हेयर जो है वाइल्ड का थोड़ा सा मतलब कम होता है, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, वो सारा था। और जो कैरेक्टर जो वाइल्ड याक का जो होते हैं वो सारा देखने को मिला। तब हिज होलीनेस से पूरा जितने भी फोबरंग एरिया में जो ये हाइब्रिड काफ्स है वो सबको उन्होंने ख़रीद करके जितने भी हमारे नंबरदार हल्का है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसी को मेल मिला, किसी को फीमेल मिला। करगम के यहाँ पे 3 हैं, 2 तो उन्होंने मेल फीमेल साथ में रखा और एक फीमेल जो है फोबरंग वालों ने इनिशिएटिव सोचा है कि वो वाइल्ड याक के बीच छोड़ना है। अगर वो कल को कंसीव होके आता है तो उसके जो अंदर जो है 75% की जो वाइल्ड का जो मतलब होना है वो सारा शायद उसमें आ सकता है। फीमेल जब कंसीव होके आता है तो वो सारा जो है लोग, एक तो फोबरंग के लोगों का है और दूसरा मैं समझता हूँ हिज होलीनेस का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये पूरे लद्दाख के लिए ये पहला जो है एक्सपेरिमेंट मैंने बोला है कि इस एक्सपेरिमेंट एक तो याक की ब्रीड को इम्प्रूवमेंट करने का ये एक तरीका बन सकता है, ये बोला। तो ये हिज होलीनेस का इनिशिएटिव है, लोगों का भी इसमें प्रोएक्टिवली इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जी, वाकई में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है नोमैडिक लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए कैटल का उनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है और एक को डिपेंडेंसी होती है कैटल की और नोमैडिक लोगों की। सर, अगर हम और इनिशिएटिव्स की बात करें, जैसे नोमैडिक एरियाज़ में खासकर चंगथंग में फैसिलिटीज़ की हमने देखी है काफ़ी कमी रही है और इस वजह से चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, नोमैड्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब यूटी बनने के बाद अब कई चेंजेस, इसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। बहरहाल अगर सर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में चंगथंग इलाके में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हैं? वैसे तो जैसे नोमैड्स की अगर बात करते हैं तो वैसे भी हम कई जनरेशन से जो लोग इसी लाइफ स्टॉक के लेके अपने लाइवलीहुड जो है कैरी कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि कुछ जगह पे अभी भी हेल्थ की व्यवस्था जो है, जो मोबाइल फैसिलिटीज़ उस पार होना, एट पार होना, वो नहीं है। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद फंडिंग से काफ़ी ज़्यादा मतलब फंडिंग तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन चंगथंग में प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी तक का एग्जीक्यूशन का ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वर्किंग सेशन बहुत कम है और जितने भी जो फंड्स वगैरह है, चाहे हेल्थ का हो चाहे एजुकेशन का हो, उन्होंने बाहर की एजेंसीज को दिया हुआ है, जैसे कि NHIDCL हुआ, CPWD हुआ। उनके लिए 10-10 लाख 15-15 लाख काम करना उनके लिए तो ना की बराबर है। तो वो अगर 50 करोड़ का 100 करोड़ का अगर बिल्डिंग बनता है तो उनके लिए बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हर चीज़ फैला हुआ है, किसी का सब सेंटर है, किसी का क्वार्टर्स है, तो उसको बनाने में अभी तक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हमने देखा है, क्योंकि 3 साल हुआ है एज सच इतना ज़्यादा फिज़िकल डेवलपमेंट जो है ईस्टर्न लद्दाख में अभी तक उस हिसाब से नहीं हो रहा है। और मैंने LG साहब को कई दफ़ा मैंने बोला है कि लद्दाख की बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है लद्दाख की हिसाब से बनाना चाहिए, है ना। आप जैसे देख सकते हैं कि करगिम के एरिया में भी अगर सीमेंटेड अगर बिल्डिंग बनते हैं तो वो हार्डली 2 महीने का यूज़ होगा। अगर वो 12 महीने यूज़ करने का अगर एक तरीका निकालते हैं तो वो पूरे लद्दाख के लिए ज़रूरी होगा और होना भी चाहिए। स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस एंगल से, उस लेवल और उस हिसाब से अगर नहीं बनते हैं तो वो हमारे लिए ना की बराबर है, वो पूरा जो है पैसा वेस्ट है। तो उस हिसाब से अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देना चाहिए। और लाइव स्टॉक में जैसे नोमैड्स की बात करता हूँ, उनके लाइव स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इनके लाइव स्टॉक जो है कम हुआ है। रीज़न ये है कि उनको उस हिसाब से फैसिलिटीज़ हम नहीं दे पा रहे। जैसे देखिए अभी हम 21st सेंचुरीज़ में है तो नोमैड्स भी तो उस हिसाब से होना चाहिए, 21st सेंचुरीज़ के नोमैड्स होना चाहिए। उनको हर जगह इंटरनेट के फैसिलिटीज़, उनको रहने का फैसिलिटीज़, जब विंटर होता है हम यहाँ से ये फीड फॉडर जो है प्रोक्योर करके बेचते हैं, उसके ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर ही ये
क्या कहते हैं रिजर्व पास्चर और पास्चर डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। और उनके जितने भी जो प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे पश्मीना हो या वूल हो या हेयर हो, शीप वूल हो, उसको जो है लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट जो है गाँव में बनाए और उनका जो मेन पैसा, जितने भी फाइनल का पैसा होता है, फाइनल प्रोडक्ट का पैसा होता है, वो नोमैड्स तक जाए। क्योंकि ग्रोअर्स जो है वो 365 डेज जो है दिन रात मेहनत, एक घंटा भी छुट्टी नहीं करके, एक दिन भी मतलब छुट्टी नहीं करके वो लाइफ स्टॉक के साथ जाते हैं। एंड लास्ट में कितना मिलता है? इतना हैंडसम जो पैसा जो है नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टॉक जो है कम हो रहा है। और कुछ एरिया में टूरिज़्म का अभी दूसरा सोर्स देखने को आ रहा है, आर्मी का दूसरे सोर्स देखने को आ रहा है, और ग्रीफ का सोर्स अलग देखते हुए लाइफ स्टॉक का जो पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कम होते दिख रहा है। जी सर, कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चंगथंग में। आज भी हम यहाँ पर हैं, किस्मत है अगर हमें BSNL का सिग्नल मिल गया, नहीं तो नहीं। तो कनेक्टिविटी को लेकर सर ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज चंगथंग में बहुत स्कोप है। अगर हम टूरिज़्म की बात करें, अगर हम अपने इकोलॉजी की बात करें, अगर हम अपने सोलर की बात करें, बहुत ज़्यादा स्कोप है चंगथंग में। बट कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस रिलेटेड सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे अभी आपने देखा, आपने सुना कि MP साहब ने कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने एक कैबिनेट डिसीजन हुआ कि जितने भी अनकवर्ड विलेज है वो सब में 4G इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है दिया जाएगा। वो वेलकम स्टेप है अगर वो वाकई एक जल्दी अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है तो। ये तो सबका यही डिमांड है। इवन आज देखिए, आज का प्रोग्राम जो है वैसे तो लाइव प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है ना जी। और ईस्टर्न लद्दाख जो है जब से 2020 का जो एक एपिसोड हुआ तब से मतलब चंगथंग जो है आज के डेट में पूरे इंडिया में, इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी लाइफ लाइन में है, मतलब हेडलाइन पे होता है। तो उसको देखते हुए सरकार इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और नोमैड्स को फैसिलिटीज़ देना। जो लोग फैले हुए हैं, इतने ज़मीन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में लोग बसे हुए हैं, अगर उनको वो फैसिलिटीज़ देता है तो लोग जो है फिर वहाँ पे बैठेंगे। अगर हम हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, लाइट के फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़, जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे गांव में अगर हम पहुँचाते हैं तो फिर लोग खुशी खुशी बैठेंगे। नहीं तो किस रीज़न से बैठेंगे, है ना जी। अब एजुकेशन के लिए लोग ले आना पड़ता है, हेल्थ के लिए अगर लोग ले आना पड़ते हैं, बाकी चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लोग ले आना पड़ते हैं, तो फिर वहाँ बैठने का कुछ मतलब ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है सर। तो उस हिसाब से देना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ जी, जितने भी नोमैड्स है वो सेकंड गर्जियन फोर्स ऑफ द नेशन मानता हूँ। और नोमैड्स ही नहीं, आज की डेट में पूरे ईस्टर्न लद्दाख में कम से कम 50 से लेकर 60,000 के आर्मी डिप्लॉयमेंट है, उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कुछ ऑफिसर की उसमें इंटरनेट का अगर फैसिलिटीज़ होगा तो होगा, अदरवाइज जितने भी जवान हैं उनको भी सेम मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो भी एक कॉल करने के लिए 50-50 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर जो है आना पड़ता है, गाँव तक आना पड़ता है एक कॉल के लिए। गाँव में भी वो मोबाइल टावर जो है नहीं चल पाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्शन होने की वजह से। और मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो जो है इस एरिया को अपने प्रॉफिट की नज़र से ना देखें। इस एरिया को मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, ऐसे ड्यूटी के हिसाब से देखें, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा मार्जिन बेशक नहीं होगा उनको, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेंगे कि उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में हमने 4G का फैसिलिटीज़ दिया है ना, 3G का फैसिलिटीज़ दिया करके ये संतोष जो है होना चाहिए ना। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल वाले आज के दिन में आने के लिए तैयार नहीं है, जियो वाले आने के लिए तैयार नहीं है, BSNL के पास जो है वो भी अभी भी कई गाँव जो है 2G फैसिलिटीज़ नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से लोग तब भी रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देना चाहिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात एक बोली है कि नेटवर्क फैसिलिटीज़ ना होते हुए भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पर इसी के साथ में हमने माइग्रेशन बहुत देखा है कि नोमैड्स अपने एरियाज़ को छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं। और सिर्फ नोमैड्स की बात नहीं है, ये हमने कई गाँव में भी देखा है कि फैसिलिटीज़ और कोई मुश्किलात होने की वजह से जो है लोग गाँव छोड़ के चले जाते हैं। तो लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल एक बहुत बड़ा कदम है जो नोमैड्स को शायद अपने इलाके में रिटेन
कर सके। तो नोमैड्स की माइग्रेशन को रोकने में आप सर किस तरीके से कदम उठा रहे हैं? बिकॉज अगर नोमैड्स माइग्रेट कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन आपने राइज़ किया, क्योंकि मैं कई सालों से यही जो है इशू जो है राइज़ करते आ रहा हूँ कि देखो नोमैड्स माइग्रेशन हो रहा है, कई कारण हैं। मैंने जैसे पहले बोला, एक तो फैसिलिटीज़ है तो है ही है, और भी रीज़न है जिससे लोग जो है मजबूरन शहर की तरफ जाना पड़ता है। हेल्थ का है, एजुकेशन का है, तो वो सब अगर सुधार में लाते हैं तो और भी तरीका है। लोग जो है रिवर्स किस तरीके से सेटल करें, वो भी तो तरीका है। जैसे आज का ये प्रोग्राम जो है नोमैडिक फेस्टिवल है, हमने यही कोशिश है कि इस बेल्ट को जो है टूरिस्ट के लिए खोल दें, है ना। तो उससे उनके लाइवलीहुड में एक अलग मतलब एक और सोर्स जो है जोड़ेंगे, है ना। तो एक तो यहाँ पे अगर टूरिस्ट का फुटफॉल होता है तो नेचुरली लोग कुछ जो अभी नोमैड्स में तो है लेकिन कुछ नहीं भी है, वो टूरिज्म की तरफ शिफ्ट हो। और यूथ जो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी वो जो है वापस फिर से गांव में आए, क्योंकि हमने देखा है पेंगोंग में जो टूरिज्म के पोटेंशियल को देखते हुए पहले जितना 90 हाउस होल्ड था वो जो है 114 हो गया। तो 24 हाउस होल्ड वहाँ पे बढ़ना वो तो बहुत बड़ी बात है। आप तो एक एक घर वहाँ से माइग्रेट होता है तो सरकार जो है चिंता करना चाहिए, लेकिन 24 घर जो है रिवर्स वहाँ पे सेटल हो रहा है तो वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए फैसिलिटीज़ किस तरीके से प्रोवाइड करना है, और चंगथंग को राउंड द ईयर विंटर टूरिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ना। तो वो सारा देखना चाहिए, और साथ ही साथ ये नोमैड्स को भी तो रहना चाहिए। उसका एक तरीका मैंने ये बोला सरकार को, जैसे मैंने बोला कि नोमैड्स सेकंड गार्जियन फोर्स ऑफ द नेशन है, तो उनके लिए ये हर रोज़ देश के लिए पेट्रोलिंग करते हैं, अपने लाइफ स्टॉक लेके जाते हैं, जहाँ तक हमारा टेरिटरी बनता है वहाँ तक ग्रेजिंग करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं उधर साइड दूसरे साइड में क्या हलचल है ना। वो इन्फॉर्मेशन हमारे सरकार को आते हैं, तो उससे एक तरीके से ये तो ड्यूल मतलब काम करते हैं। एक तो लोग हैं, दूसरा लोगों सरकार के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो उसमें मैंने ये सुझाव दिया कि रिसेंटली जो भारत सरकार ने एक वो ईस्टर्न लद्दाख के लिए वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम उन्होंने घोषित किया, अनाउंस किया, उसमें हमने ये बोला कि नोमैड्स वहाँ पे है तो उनको एक तो मिलिट्री ट्रेनिंग दे देना चाहिए, दूसरा उनको इंसेंटिव या ऑनरेरियम या सैलरी जैसा दे देना चाहिए। उसके बाद इनको लाइफ स्टॉक कितना रखना वो भी मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो उससे कई चीज़ों का जो है सोल्यूशन जो है उसी में है। एक तो नोमैड्स का वो जो ट्रेडिशन है वो रहेगा, हमारा बॉर्डर का सिक्योरिटी का रहेगा, दूसरा वार लाइक सिचुएशन में ये लोग जो है एज ए सिपाही एज ए सोल्जर काम करेंगे। ये तरीका मैंने बोला है, तो वो कई चीज़ के लिए। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज और कल का जो है लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल बहुत कामयाब रहे। जी धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो यहाँ पे ये पूरे प्रोग्राम का आपने रिकॉर्ड किया वो उस लेवल तक लेके जाए। और हम चाहते हैं कि चंगथंग का फेस्टिवल जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल बने। आने वाले 3-4 साल में ये इंटरनेशनल फेस्टिवल उस स्टैंडर्ड का फेस्टिवल वो बने, यही उम्मीद करता हूँ। जी थैंक यू। ये थे हमारे साथ श्री कोंचुक सेंजिन, और अपने दर्शकों से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि चंगथंग जो है लद्दाख का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत वैली है। जितने भी टूरिस्ट्स हैं और ख़ासकर अपने लोकल भी हैं, यूथ भी हैं, उन्हें जो है चंगथंग वैली को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कई प्रोग्राम्स, कई वॉलंटियर प्रोग्राम्स, कई वर्कशॉप्स भी जो हैं वो लोग कर सकते हैं। नोमैड्स के साथ वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख का जो है एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और यही उम्मीद करते हैं कि लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल जो है इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बने रहिए, लगातार अपडेट्स और स्टोरीज, प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। संजिन दोरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।